दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है हरिता की तरफ से। और थैंक यू। बहुत सारे थैंक यू दोस्त ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे वहां पर भी इनवाइट भेजा था कि हम जुड़ रहे हैं तुम्हारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा। जी। शुरू करते हैं बातों का सिलसिला दीपक जी, लेकिन बातें शुरू करें उसके पहले अगर आप ही संक्षिप्त में आपका परिचय दे दीजिए, क्योंकि आप उद्दीपक हैं, लोगों को सोचने के लिए मदद करते हैं, उनके स्किल्स, उनकी छुपी हुई शक्तियों के लिए उन्हें मदद करते हैं बाहर निकालने के लिए। तो आपका परिचय अगर आप ही से सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे मैं ये समझता हूँ कि परिचय ऐसी चीज है जो परिचय होने के बाद ज्यादा पता चलता है। लेकिन अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ बताऊं, तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं हम लोग ट्रेनर है। मैं और मेरे वाइफ उमा और दीपक मिलके हम लोगों ने एक उद्दीपक लर्निंग सॉल्यूशंस करके एक फर्म बनाया है, जिसमें हम लोग काफी सारे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बेसिकली लर्निंग फैसिलिटेटर्स है और बहुत सारे मॉड्यूल्स पे हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो यूथ के साथ भी आज जो चर्चा का विषय है, तो यूथ के साथ भी हम काफी सारे ट्रेनिंग्स करते हैं, यूथ लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स या लाइफ स्किल्स का है उसके बारे में। और एक जो मेरा पार्ट है वो गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट के सीनियर क्लास वन ऑफिसर्स, कभी कभी कोर्ट के जजेस, तो उन सब के साथ भी एथिक्स के ट्रेनिंग के लिए मेरा आना जाना रहता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एक कैटलिस्ट का रोल है, तो वो बस वही है कि वैसे तो मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर था, लेकिन सिर्फ 9 साल जॉब करके मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है कि अपने ट्रेनिंग की वजह से लोगों के जीवन कुछ जुड़ते हैं। कुछ लोगों के डिवोर्स रुक गए, कुछ लोगों के आपसी अनबन थी भाई दो बहनों में, वो भी ठीक हो गई। तो रिलेशनशिप के एरिया में मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ईश्वर ने हमें दिया है, माध्यम बनाया है। तो क्यों ना ये जॉब सब कुछ छोड़ के कुछ अपना मन का काम किया जाए। तो अच्छा। मैं गवर्नमेंट का बहुत ही सिक्योर जॉब छोड़ के हम लोगों ने फ्रीलांस काम करना शुरू किया और पिछले 3 साल से हम लोगों ने एक कंपनी एस्टेब्लिश किया है, 1% कंपनी। तो अभी काफी सारे राज्यों में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जी। दोस्त लोग जो जुड़ चुके हैं उनको मैं वेलकम करना चाहूंगा, और जो पहले जुड़ चुके थे और ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा देर हुआ, उसके लिए हरिता जी तो सॉरी बोल ही रही थी, मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हरिता जी, कम ऑन शूट। जी। दीपक जी, हम पिछले कुछ सालों से ये स्किल्स जो शब्द है वो बहुत चर्चा का विषय बना है। सरकारें बोलती रहती है, भारत की नहीं पूरे दुनिया की सरकारें बोलती है स्किल्स को डेवलप किया जाए, स्किल्स पे ये विशेष बजट या ये प्रोग्राम इस तरह से प्रोग्राम। किस तरह से ये स्किल्स का जो पूरा माहौल है वो बदल रहा है, और क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि यूनाइटेड नेशंस ने 15 जुलाई को घोषित कर दिया वर्ल्ड यूथ स्किल डे के तौर पर? इस विषय पर अगर जी थोड़ी सी जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ। तो मुझे पहले इस जवाब में 3 शब्द कहने हैं कि पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो नॉलेज, स्किल और तीसरा जो है कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि एटीट्यूडनल लर्निंग, ये 3 स्तंभ पे खड़ा है। लेकिन ज्यादातर पर्टिकुलरली इन इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम बन चुका था या हो चुका था, वो नॉलेज बेस्ड बहुत था। मतलब आप किताबी अच्छा। पढ़ाई बहुत कर लेते हो, लेकिन स्किल बेस्ड कुछ नहीं हो पा रहा था, और वर्ल्ड वाइड काफी सारे जगह पे। लेकिन अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को स्टडी करें, अगर आप स्वीडन का एजुकेशन स्टडी करें, तो वहां पे काफी सारा स्किल और एटीट्यूड लर्निंग पे बहुत सारा फोकस हो रहा था। अभी का अच्छा। रिसेंट अगर हम बात करें, क्योंकि यूनेस्को जब रिकमेंड करता है, और ये यूथ स्किल डे पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन वो अभी उस एरिया तक नहीं पहुंच पाया जहां टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग बहुत बड़ा जंप ले पाए। अच्छा। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आई है, ये मेरी समझ है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। हाँ आप जी। याद कीजिए वो काला वाला टेलीफोन या पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो पड़ोस में था, एक कमरे में या एक घर में बहुत सारे डिवाइसेस के साथ रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ तो जी। एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, और पर्टिकुलरली अभी कोविड-19 की वजह से जो स्थिति बनी है पूरी दुनिया में, तो मान लीजिए, ये मैं यूएन का ही डेटा आपको बता रहा हूँ कि 17% मतलब 70% स्टूडेंट्स अभी अपने कॉलेज से दूर है, स्कूल से दूर है। हाँ जी। जो घर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से 38% लोगों के पास कनेक्टिविटी ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है।
तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो भी हमें बहुत सारा इसमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी कि शायद यूनेस्को ने पहले से ही कुछ सोच के 2014 से यूथ को, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात, काफी सारे लोग दोस्त जानते भी होंगे कि हर 15 साल बाद हम पूरे वैश्विक ध्येयों को कुछ प्लान आउट करते हैं और उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पहला फेज जो था वो 2000 से लेके 2015 का था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और इस हाँ बार जी। जो है 2015 के बाद 2030 तक के कुछ गोल्स डिफाइन और डिसाइड किए गए हैं। हाँ और जी। अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ये बहुत बड़ी चीज बताई गई थी कि 2030 तक हमारा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो करीबन हम्म। 8.30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब अभी जो हाँ 7 7 अरब है वो हम हो जाएंगे 8.5 8.25 अरब तक। और उस बिल्कुल। टाइम हमारे पूरी दुनिया में यूथ का जो स्ट्रेंथ होगा, उनका जो संख्या होगा, वो इट विल बी लाइक 1.30 बिलियन। तो इतना बड़ा यूथ अगर अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, या फिर मान लीजिए कि हम जो पढ़ते हैं तो सालों तक पढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ गुजरात से बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं एग्जाम्पल यहीं से लेता हूँ। थोड़ा सा लंबा जवाब है लेकिन ये लास्ट वाला पोर्शन है ताकि आप आगे के जी। सवाल भी पूछ पाएंगे। जैसे जी। कि स्कूल में हम पढ़ते हैं तो 12 साल तक हम स्कूल में पढ़ते हैं, और फिर 3 साल या 4 साल का कोई ग्रेजुएशन का कोर्स हम ज्वाइन करते हैं, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमारा जो एजुकेशन का टाइम और हमारा जो स्किल पे टर्न आउट होने का या जॉब स्ट्रक्चर में जाने का जो ट्रांजिशन टाइम है, वो बहुत ही लंबा है। तो बहुत बड़ा इंटरवेंशन चाहिए होगा हमें कि थोड़ा सा स्किल बेस्ड एजुकेशन स्कूलिंग से ही अगर हम शुरू करें, ऐसे ऐसे एक्सपोजर स्टूडेंट्स को दे जिससे वो अपना स्किल लेवल बढ़ा पाए या इंडस्ट्री रेडी हो पाए। तो पढ़ाई के तुरंत बाद वो जो भी जहाँ पे भी काम करेंगे, जिस कंपनी में जाएंगे या जिस संस्था में जाएंगे, वहाँ इमीडिएट वो अपने जॉब वर्क प्लेस एनवायरमेंट को कैच कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी माना जाता है। मुझे लग रहा है कि यूथ स्किल डे को ऑब्जर्व करना, मतलब हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड बना पाए, एटीट्यूड में उनका लर्निंग बढ़ा पाए, ताकि वो और प्रोफेशनल होके अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके और अच्छा अर्निंग भी कर सके। या